हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने चल रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में जहां पर न्यूमेरिकल समाप्त हुआ था उसके आगे देखेंगे कौन सा और न्यूमेरिकल शेष बचा है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्टली और उसको समझते हैं विस्तार रूप से। ओके, चलिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम एक नॉर्मल सा प्रश्न देखेंगे। क्या ये क्वेश्चन है मेरा? एक असमान परिच्छेद वाले पाइप में, क्या पाइप में जल बह रहा है। क्या जल बह रहा है। ओके, इसके आगे देखिए ध्यानपूर्वक। पाइप में जिस स्थान पर, क्या परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्या परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है, वहां पर, क्या वहां पर दाब, क्या वहां पर दाब 5.0 इंटू 10 के पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4, 5.0 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, जल का वेग 0.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सिर्फ मीटर प्रति सेकंड है। 2.0, क्या 2.0 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, यदि अन्य, क्या यदि अन्य स्थान पर परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.2, क्या परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको 0.02 बना लीजिए। यहाँ पर कितना दाब है। ओके, बहुत सिंपल परिभाषा इसका हल है, बहुत सिंपल हल है इसका, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर आपसे स्कूलों में पूछे जाएंगे। क्या अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न आपसे स्कूलों में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो यदि यहाँ देखा जाए P1 कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 5 दिया है, यानी प्रेशर। इस प्रश्न को हम लोग एक बार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं पुनः। एक असमान परिच्छेद है, क्या एक असमान परिच्छेद वाले पाइप में जल बह रहा है, क्या बह रहा है। पाइप में जिस स्थान पर परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है, वहां पर दाब 5.0 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। जल के वेग 2.0 मीटर प्रति सेकंड है। यदि अन्य स्थान पर परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर दाब कितना होगा। तो यहाँ पर दाब, सर्वप्रथम दाब कितना लग रहा है, 5.0 इंटू 10 का पावर 4, 5.0 इंटू 10 का पावर 4
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, इतना दाब लग रहा है। ओके, और यहीं पर जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है V1 कितना है, क्या V1 कितना है, V1 मेरा है 2.0 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, और यहाँ पर A1 कितना है, एरिया क्या है, A1 हमारा क्या है, एक मान है क्या 0.04 मीटर स्क्वायर है। दूसरा एरिया क्या है, A2 दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। एक एरिया इतना दिया है, एक एरिया इतना दिया है। तो इन सभी मानों क्या किया मैंने, लिख लिया। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस बच रहा है, देखिए शेष। और रो का मान आप जानते हैं 1.0 इंटू 10 का पावर क्या होता है, 3 होता है, kg प्रति मीटर क्यूब, इतना होता है। इतना जब हो गया तो आपको अविरत सिद्धांत पर आधारित, यानी कि अविरत, क्या अविरत के सिद्धांत से, क्या अविरत के सिद्धांत से, तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 ये होता है। तो यदि हम लोग यहाँ से V2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाए, A1 V1 बटे A2, इतना हो जाए। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सभी मान क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। पहला मान 0.04 इंटू 10 इंटू 2 बटे एक मान क्या है, A2 का मान क्या है 0.02, इतना हुआ। ये दशमलव सेम है, सेम अंकों बाद दशमलव लगाया तो ये कट गया और ये भी कट गया। 2 1 2 2 1 2, कितना बचा बच्चों, 4 मीटर प्रति सेकंड, इतना बचा ना। 1 का मान दिया है इसीलिए V2 का मान क्या हुआ, मेरा निकल गया। अब इसके आगे प्रोसेस क्या दिया है, तो आप लोग बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली प्रमेय, क्या बर्नौली प्रमेय से, तो आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या दोस्तों, हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि P2 बराबर P1 ओके प्लस 1 बाई रो ब्रैकेट में V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये तो मैंने कल पिछली क्लासों में इसको बताया भी था कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, और इस पर जस्ट सवाल भी हुए थे। और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मान रख सकते हैं, क्या डायरेक्टली मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, मान को पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ P1 का मान निकला है, यानी कि मालूम है, और P2 का मान नहीं, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार का सूत्र रख दिया। सेम वहीं से कंडीशन सभी फॉलो हुए हैं। P2 बराबर P1 का मान क्या है दोस्तों, 5 इंटू 10 का पावर, मान लीजिए क्या, इसको हटा दीजिए, ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, हटा दिए तो 5 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर दोस्तों। प्लस है, प्लस 1/2 है, 1/2 रो का मान क्या है 1 इंटू 10 का पावर, इसको भी 0 हटा दीजिए, 10.0 10 का पावर 3। इतनी बात क्लियर। और ब्रैकेट में हम मान क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो V1 का मान क्या है दोस्तों, 2 है, 2 मैंने रखा, माइनस माइनस है। V2 का मान क्या है दोस्तों, 4 है, V2 का मान क्या है 4 है। इसको इस प्रकार, इतनी बात क्लियर दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो है वर्ग है, तो इसको वर्ग क्या करेंगे, हम वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, और उसी के आगे प्रोसेस पूरा आपका क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ देखिएगा P2 दिया है, P2 रखिए ऐसे, बराबर 5 इंटू 10 का पावर क्या 4 है, 4 रखिए, प्लस है, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का इसके बटे में क्या है 1 है, और इसके बटे में भी इसका ये हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 3/2 हो जाएगी। क्यों इतना हुआ, और इसका 2 का वर्ग क्या होगा 4 माइनस 4 का वर्ग क्या होगा 16, और P2 बराबर 5 इंटू 10 का पावर 4, माइनस है माइनस, सॉरी प्लस है प्लस, इसको हम बना सकते हैं। पहले सर्वप्रथम इसी प्रकार रखेंगे, ये हो जाए क्या -12, 2 1 2 2 6 12, तो ये हो जाएगा P2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6 का 6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 3। इतना हुआ दोस्तों। तो यहाँ से जो प्रोसेस है इस प्रकार देखिए, P2 है, P2 इसको हम बना सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर क्या 1, आधार से में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो फिर पुनः आ जाएगा
4, 6 इंटू 10 का पावर क्या 3। तो इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, P2 बराबर यहाँ से कॉमन क्या है 10 का पावर क्या 3। तो यहाँ बचा क्या, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 6। तो P2, तो इसको क्या करेंगे 10 का पावर 3 इंटू ये क्या होगा 44 बचेगा। तो इसको P2 44 इंटू 10 का पावर क्या 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा आपका मात्रक। ओके, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आपको ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग एक दो और प्रश्न क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको ये इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि P2, ये दशमलव इस तरफ है, इसका मान नहीं, ये जब राइट से लेफ्ट आएगा तो घात क्या होगी प्लस होगी। 4.4 इंटू 10 का पावर क्या होगा 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरा एग्जैक्ट मान हुआ। यहाँ पर आप आंसर लिखिए या यहाँ पर आंसर आप क्या करिए लिखिए, तो आपका नंबर मिलेगा। ओके, तो स्क्रैप किया जाए दोस्तों। एक प्रश्न और देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न थोड़ा क्या है डिफरेंट है और इस पर आप लोग क्या करेंगे थोड़ा विशेष फोकस करेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। एक असमान वाले परिच्छेद क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। क्या जल बह रहा है। ओके, पाइप में जिस स्थान पर जल का वेग 2.0 मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, वहाँ दाब 0.1 मीटर पारे के स्तंभ, क्या पारे के स्तंभ के बराबर होता है, जहाँ अन्य स्थान पर जल का वेग 0.5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो दाब क्या होगा। ओके, यहाँ पर हमको दाब ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या मान दिए यहाँ पर सर्वप्रथम लिखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर V1 दिया है 0.4 मीटर प्रति सेकंड,
V2 दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड, और H1 दिया है दोस्तों 0.1 मीटर, और ये पारा का स्तंभ है, क्या पारा का स्तंभ है। ओके, और H2 दिया है दोस्तों, क्या H2 बराबर दिया है, ध्यान दीजिएगा, H2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही दिया है। ओके, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और जल का घनत्व तो क्या दिया है दोस्तों, जल का घनत्व तो हम कह सकते हैं रो बराबर क्या दिया है, और आप जानते भी हैं 1.0 इंटू 10 की पावर क्या 3 kg प्रति मीटर क्यूब, यही तो होता है। और D क्या है, पारे का घनत्व तो क्या है, पारे का घनत्व, तो ये ध्यान रखिएगा, पारा का घनत्व यही होता है क्या 13.6 इंटू 10 का पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। ओके, तो हम लोग वही कंडीशन रखेंगे जो हमारा कंडीशन है बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली प्रमेय से। ओके, तो बर्नौली प्रमेय पर आप लोग जानते हैं कि प्रोसेस इस प्रकार था, क्या P1 माइनस P2 बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ था मेरा सूत्र 1/2 रो ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये प्रोसेस कंडीशन है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, और अभी पिछले क्लास में ये सर्वप्रथम पहले था, ये बाद में था, क्यों, क्योंकि ये क्या था, इस तरफ था, ये सभी मान इस तरफ थे, जिसको कॉमन लेने पर ये सर्वप्रथम V1 पॉजिटिव निकला और V2 क्या हो गया, नेगेटिव निकल गया वहाँ पर। तो सेम कंडीशन इसी पर फॉलो होगा, यदि जहाँ पर P1 और P2 है तो यहीं पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग ये बना सकते हैं, या क्या, या H1 माइनस H2 D क्या है, घनत्व है, किसका घनत्व है, पारे का घनत्व है D। ओके, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर G भी लगेगा, क्यों G भी लगेगा, बराबर 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इतना हुआ। और यहाँ पर हम लोग सभी मान क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं, ये गुणे में उस तरफ जाए, क्या हो जाएगा 1/2 DG रो बाई DG ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इतना हुआ। अब ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग सभी मान क्या कर सकते हैं, अब पुट कर सकते हैं। ओके, जब यहाँ पर मान पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ H1 का मान क्या निकला है दोस्तों, ये है, यानी कि 0.1 मीटर, मीटर हटा दीजिए, H2 ज्ञात करना है, 1/2 है, 1/2 रो का मान क्या है दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमेशा होता है 1.0 इंटू 10 का पावर क्या 3 होता है, 3 होता है, बटे D का मान क्या है, आप जानते हैं 13.6 इंटू 10 का पावर 3। G का मान क्या है दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं 9.8। ओके, और यहाँ पर जो मान दिया है V2 का मान क्या दिया है दोस्तों, V2 का मान 0.5 का वर्ग माइनस 0.4 का वर्ग, इतना हुआ। तो इसके आगे हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्रोसेस कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब ये हमारा हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, इसको हम लोग हटा देंगे तो ये प्रोसेस इस प्रकार बनेगा। देखिए 2 इंटू 13.6 इंटू 9.8, 5 का वर्ग 0.25 माइनस 0.16, यही आएगा, राइट। 0.1 H2, तो ये हम लोग दशमलव काटेंगे, यहाँ डबल 1 0 बढ़ा और यहाँ दशमलव काटेंगे, यहाँ इस प्रकार बना। और इसको बाद में इस प्रकार करेंगे दोस्तों, तो ये मेरा ये प्रोसेस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको हम बना सकते हैं इस रूप
100, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.9 आएगा। क्यों दोस्तों? यही आएगा, राइट। और यहाँ पर हम लोग 2 इंटू 136 इंटू 9.98, ये कटा 0, ये 0 0, ओके, इतना हो गया। तो इसको हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 1 9 2, 2 5 10, इतना हुआ। और इसको भी काट सकते हैं, तो ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0.1 H1 H2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 5 45, 45 बटे क्या हो जाएगा? 98, और क्या 136 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, 136 और 98 का, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24, 24 4 28 का 8 हासिल 2, 8 के 9 8, 8 2 10, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 27 9 3 27, 27 5 कितना हो जाएगा? 32 के 2 हासिल 3, 9 का 9 9 3 12। इतना आएगा दोस्तों। क्यों? इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन जब इसका देखिए फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24 4 28 का 8 हासिल 2, 8 के 9 8 2 10, 9 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27 27 5 कितना होगा? 32 के 2 हासिल 3, 9 के 9 9 9 3 12, 8 8 4 12 2 हासिल 1, 0 2 1 3 3 है, और ये 3 यहाँ पर भी आएगा। जब इस प्रकार प्रोसेस होगा तो ये आ जाएगा मेरा क्या? 13 328। जब इसमें भाग देंगे दोस्तों 0.1 माइनस H2 में, तो इसको जब भाग देंगे तो ये लगभग में कुछ इतना मान आएगा, क्या इतना कुछ आएगा, यानी कि 0.00376 इतना आएगा, ओके। और जो ये प्रोसेस आएगा तो ये आएगा 0.0003376, ओके। और ये प्लस में उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, या इसको उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, इसको इस तरफ, कि H2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.1 माइनस 0.0003376। इसको जब घटाएंगे तो ये मेरा एग्जैक्ट मान इतना आएगा। इसको भी लिख लीजिए दोस्तों, 0.09966, ओके, इतना आएगा 0.09966 मीटर का स्तंभ, मीटर में आएगा, ओके। ये मेरा मान क्या हो गया? निकल गया। इस प्रकार के प्रश्न आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे। और ये रही बात आपका इस बिंदु पर, तो आज का ये क्लास आपका क्या होता है? समाप्त होता है। और ये चैप्टर भी क्या होता है? समाप्त होता है। यदि देखते हैं, यदि किसी प्रकार दिक्कत नहीं होती है तो अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वो आपको आने वाले क्लास में क्या होगा पता चलेगा, मालूम होगा कि क्लास क्या हो रही है, आपके इसको स्टॉप किया जा रहा है कि इसी के आगे प्रारंभ किया जा रहा है पुनः। तो दोस्तों, यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।